राधे कृष्णा स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सेंटेंस के 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे टाइप के सेंटेंस, जो कि है हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हम किन किन जगह पर करते हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में किसी को आदेश देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, किसी से कोई निवेदन करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो पहला टाइप है वो ऑर्डर के लिए, आदेश देना है या कोई ऑर्डर इसको देना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑर्डर शोइंग सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें लिखा है हमने कि शांत रहो, यहां आओ, दरवाजा खोलो, वहां मत जाओ। ये सभी सेंटेंस हमारे आदेशात्मक हैं। हम इसमें किसी को आदेश दे रहे हैं। हमने कहा कम हियर, यहां आओ, आदेशात्मक वाक्य है। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, शांत बैठो, सिट साइलेंटली, ये सभी वाक्य हमारे आदेशात्मक हैं। और आदेशात्मक वाक्य हिंदी में यदि लिखा है तो आदेशात्मक वाक्य की पहचान होती है कि हिंदी के वाक्य में, वाक्य के अंत में जो मुख्य क्रिया लिखी हुई है उसमें ओ की ध्वनि रहती है। देखिए यहां पर जैसे लिखा शांत रहो, तो यहां पर रहना, शांत रहना क्रिया है, तो रहना में ना ओ की ध्वनि आ रही है, रहना में ओ की ध्वनि आती है। रहो, यहां आओ, तो यहां पर वर्ब है आना, लेकिन हिंदी में लिखा है आओ, यानी ओ की ध्वनि आ रही है। इसमें देखो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो खोलना में ओ की ध्वनि आ रही है। लास्ट में आपका लिखा है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो यहां पर वर्ब है जाना, और जाना में हमें यहां पर ओ की ध्वनि आ रही है। इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं यहां आइए, तो आइए या तो ओ की ध्वनि होगी या ए की ध्वनि होगी। आदेशात्मक वाक्यों में हिंदी में यदि आदेशात्मक वाक्य लिखा है तो या तो उसमें ओ की ध्वनि होती है या आइए, जाइए, खाइए, बैठिए, इस प्रकार की ध्वनि होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं भी हिंदी में कोई ऑर्डर शोइंग इंपरेटिव सेंटेंस दिखाई देता है तो उसकी पहचान क्या होगी, सबसे अंत में ओ की ध्वनि होगी। शांत रहो, यहां आओ, दरवाजा खोलो, वहां मत जाओ। अगर यही वाक्य अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी में जब कोई इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई आदेश दिया जाता है, अगर उसको लिखना है, अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव है, तो उसमें सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ऑर्डर शोइंग सेंटेंस का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन सकता है कि सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यदि कोई अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस में तो वो आएंगे, और उसके बाद आपका फुल स्टॉप। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में केवल और केवल फुल स्टॉप का ही प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कभी नहीं होता है। और आदेशात्मक वाक्य केवल या अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो हमने सबसे पहले अंग्रेजी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इसमें देखो कीप साइलेंस, तो यहाँ पर कीप आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ लिखा हुआ है कम हियर, तो यहाँ पर कम आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे लिखा है ओपन द डोर, तो यहाँ पर जो ओपन है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ लिखा है डोंट गो देयर। अब जब कोई आदेशात्मक वाक्य नेगेटिव हो, मतलब नकारात्मक हो, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले डोंट का यूज किया जाता है, और यदि उसमें डोंट का यूज हो जाता है तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे आप लिखा है, यहाँ पर हमने यदि डोंट को हटा दिया तो आपका वाक्य बनता है गो देयर, वहां जाओ। लेकिन यदि हम इसके पहले डोंट का प्रयोग कर दें तो आपका वाक्य नेगेटिव हो गया है, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर शोइंग सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव बनाने के लिए उसके पहले डोंट का यूज किया जाता है। तो यहां देखिए, यदि हम इसको नेगेटिव बनाएं, शांत मत रहो, डोंट कीप साइलेंस। अगर हम इसको कहें नेगेटिव बनाना हो, यहां आओ, अभी लिखा है यहां आओ, कम हियर, और यदि हम कहें कि यहां मत आओ, यहां मत आओ, तो बनेगा डोंट कम हियर। यानी कि किसी इंपरेटिव सेंटेंस में आप डोंट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर शोइंग। अब दूसरा जो इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप है वो है एडवाइस, यानी किसी को सलाह देने के लिए जिस इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उनको समझना है। यहां देखिए, सदा सत्य बोलो, बड़ों का सम्मान करो, झूठ मत बोलो, गरीबों की सहायता करो,
जरूरतमंदों की सहायता करो, जरूरतमंद लोगों की मदद करो। ऐसे वाक्य जिनमें कोई नैतिक अनिवार्यता बताई जाती है, ऐसे वाक्यों में किसी को कोई सलाह दी जाती है, तो वो वाक्य भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और इन वाक्यों में यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव है और उसमें सदैव शब्द या सदा शब्द या हमेशा, इन शब्दों में से, जैसे यहां पे सदा या सदैव या हमेशा, इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए हम ऑलवेज का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। कहां पर करते हैं? वाक्य के प्रारंभ में। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे सदा सत्य बोलो, यहां पर ओ की ध्वनि भी आ रही हिंदी वाक्य में, और यहां सदा लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी में जो आपकी पहचान है कि सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए इंपरेटिव के लिए, लेकिन उसमें सदा शब्द लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले ऑलवेज लिखेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो। दूसरा है बड़ों का सम्मान करो, हमें लिखना चाहिए था यहां पर अपने बड़ों का सम्मान करो, तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तो बड़ों का सम्मान करो, इसमें इस प्रकार से बन सकता है रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, दूसरा है झूठ मत बोलो, तो आपका ये भी नेगेटिव शब्द है, क्योंकि इसमें क्या है? मत शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए हम सबसे पहले डोंट का प्रयोग करेंगे। जिनमें किसी को सलाह दी जाती है, ऐसे वाक्य भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा जो हमारा है वो है आपका रिक्वेस्ट, यानी कि निवेदन या प्रार्थना। जब हम किसी सेंटेंस में किसी से कोई निवेदन करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट शोइंग सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिक्वेस्ट शोइंग, यानी इन सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे यहाँ पे लगा कृपया शांत बैठिए, कृपया शांत बैठिए, आप बहुत विनम्रता से किसी से कह रहे हैं कृपया शांत बैठिए, कृपया शांत रहो, कृपया शांत रहो, कृपया मुझे टीसी प्रदान करें। हम एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में, तो कृपया मुझे टीसी प्रदान करें, इसमें भी अपन निवेदन कर रहे हैं। कृपया धूम्रपान मत करो, कोई धूम्रपान कर रहा है, हम उसको धमकी दे के नहीं कह रहे भैया धूम्रपान मत करो, तो क्या पता चिढ़ जाए, लड़ जाए हमसे, तो हम उससे आराम से बात करेंगे, कृपया धूम्रपान मत करो। कृपया शोर मत करो, कोई बहुत शोर कर रहा है, आप उसको डांटोगे, हो सकता है वो आपसे चिढ़ जाए, तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप रिक्वेस्ट में बोलेंगे कृपया शांत बैठिए, कृपया शांत रहिए, कृपया शोर मत करिए, हो सकता है वो आपकी बात मान ले। जो आपका रिक्वेस्ट शोइंग सेंटेंस है, उसमें हिंदी में पहचान होती है कि वाक्य के प्रारंभ में कृपया शब्द लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कृपया शब्द लिखा होगा। यहाँ पे देखिए सभी वाक्यों में कृपया शांत बैठिए, यहाँ पर भी कृपया, कृपया शांत रहिए या कृपया शांत रहो, कृपया मुझे टीसी प्रदान करें, कृपया धूम्रपान मत करो, कृपया शोर मत करो, सभी वाक्यों में कृपया शब्द लगा हुआ है, जो कि हमें बताता है कि आपका ये वाक्य निवेदन सूचक वाक्य है। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं निवेदन सूचक वाक्य। अंग्रेजी में जब किसी निवेदन सूचक वाक्य की अंग्रेजी बनाई जाती है, तो उसमें वाक्य के प्रारंभ में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है। अब प्लीज का प्रयोग जब हम कोई अपने आपस के लोगों से बात करते हैं, तो वहां पर हम प्लीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कोई हमें ऑफिशियल वर्क, आधिकारिक काम करना है, किसी कार्यालय में कुछ भेजना है, तो उसमें हम काइंडली शब्द का यूज करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने लगा कृपया शांत बैठिए, तो यहाँ प्लीज सिट साइलेंटली। अंग्रेजी वाक्यों में सबसे पहले प्लीज आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद जो भी आपका वाक्य में बचता है, सेंटेंस बचते हैं, वो आते हैं। इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो सबसे पहले प्लीज या काइंडली, इन दोनों में से कोई एक आएगा, प्लीज या काइंडली। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद सेंटेंस के जो अन्य शब्द हैं वो सभी आ जाएंगे, अदर वर्ड, ओडब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड, और इसके बाद फुल स्टॉप आता है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में प्लीज लिखा हुआ है, इस वाक्य में भी प्लीज लिखा हुआ है, क्योंकि सोशल में बात कर रहे हैं हम, कृपया शांत बैठिए, यहाँ समाज में बात कर रहे हैं, कृपया शांत रहिए, ये भी समाज की बात हो रही है। लेकिन यदि हम कहें कृपया मुझे टीसी प्रदान करें, तो टीसी हम किसी कार्यालय से, किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से मंगाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से मंगाते हैं, तो वो आपका ऑफिशियल वर्क हो जाता है, उसके लिए हम काइंडली शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कृपया मुझे टीसी प्रदान करें, काइंडली इशू मी द टीसी, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, कृपया मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, कृपया मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें, काइंडली ग्रांट मी द स्कॉलरशिप। यहां देखिए कृपया धूम्रपान मत करो। यदि निवेदन सूचक वाक्य भी नेगेटिव है,
तो प्लीज के बाद या काइंडली के बाद डोंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ देखिए, कृपया धूम्रपान मत करो, तो इसमें कृपया लगा हुआ है इसलिए निवेदन सूचक वाक्य है, और उसमें मत शब्द भी लगा हुआ है। मत शब्द लगा है इसका मतलब आपका वाक्य निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव है। तो प्लीज के बाद यदि आप डोंट लगा देते हैं तो आपका वाक्य नेगेटिव, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, आपका जो निवेदन सूचक सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। तो आशा है कि आपको वाक्य समझ में आ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो एक बार शॉर्ट में बताता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से प्रयोग होते हैं। पहला है ऑर्डर, किसी को आदेश दिया जाए, दूसरा है आपका रिक्वेस्ट, जिससे रिक्वेस्ट की जाए, और तीसरा है एडवाइस, जिसमें सलाह दी जाए। और इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो या तो अफर्मेटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव के अलावा और कुछ नहीं होते हैं। थैंक यू।